Bismillahirrahmanirrahim. In this video I will explain you how to analyze a simple frame. अब हमारे पास ये सिंपल फ्रेम है, हमने इसे एनालाइज करना है। आप देख सकते हैं कि जो ये हमारे पास फ्रेम है ये बेसिकली एक हिंज पे और एक रोलर पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, आपको पता है कि जो हिंज है वो बेसिकली दो सपोर्ट्स देती है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, और जो रोलर है वो एक ही वर्टिकल सपोर्ट देती है। तो हमारे पास टोटल सपोर्ट्स 3 होगी और हमारे पास जो नंबर ऑफ रिएक्शंस हैं 3 है, और जो नंबर ऑफ एक्शन है यानी जो इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करने की जो हमारे पास इक्वेशन है वो भी 3 है। समीशन ऑफ ऑल द एफ एक्स 0, एफ वाई 0 एंड समीशन ऑफ ऑल द मूवमेंट इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो ये स्ट्रक्चर है ये हमारे पास डिटर्मिनेट है। तो सबसे पहले हमने इस स्ट्रक्चर के जो है वो रिएक्शन कैलकुलेट करने हैं। तो ये रिएक्शन बेसिकली बड़ी सिंपल हल हुए में है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। अब देखिए, सबसे पहले आपने क्या करना है कि समीशन ऑफ ऑल द मूवमेंट एट एम सी इज इक्वल टू 0 लेना है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि इस तक पहुंचने के लिए हमारे पास हमने फोर्सेस का समीशन करना है। अब देखें, लेट्स सपोज हमें ए वाई की वैल्यू नहीं पता, तो ए वाई मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक है, हमने मूवमेंट लेना है। अब देखें, ये इसको क्लॉक घुमा रही है। ठीक है, अगर हम इसको फिक्स कर दें, उसको यहाँ से रोटेट करने की कोशिश करें, तो ये देखें ये क्लॉक घुमा रही है, और ये जो यूडी है ये हमें क्या करेगी, काउंटर क्लॉक वाइज घुमाएगी। तो क्या होगा, 8 इंटू 12, ये हमारे पास पॉइंट लोड में हो गया कन्वर्ट सेंटर पे, और फिर 12 का हाफ 6। ठीक है, अब इसी तरह अगर आप इसको देखें तो इसको रखें तो आपको ये देखेंगे, इसको अगर आप इस तरह मूव करें तो ये भी क्या है, काउंटर में घुमा रही है, तो ये भी हमारे पास माइनस में होगा। तो 20 इंटू हमारे पास 12 हो जाएगा, और ये भी हमारे पास काउंटर में है, तो 15 इंटू हमारे पास 6 हो जाए इज इक्वल टू 0। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके पास जो ए वाई आ जाएगा वो बेसिकली 75.5 किप आ जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है कि समीशन ऑफ ऑल द एफ वाई इज इक्वल टू 0 होता है। तो आप क्या करेंगे, जितनी भी एफ वाई है 75.5 किप ये ऊपर, ठीक है, प्लस सी वाई इज इक्वल टू 8 इंटू 12। ठीक है, ये आपने जितनी भी वर्टिकल फोर्सेस हैं उनका आपने समीशन कर दिया। अब हमारे पास क्योंकि कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, सिंपल ये दो फोर्सेस हैं 20 और 15, तो ये जो इसका रिएक्शन होगा वो ऑपोजिट 35 पे होगा। ठीक है, अब ये तो था, हमने सबसे पहले इसकी रिएक्शन कैलकुलेट किया। अब हम इस स्ट्रक्चर को जो है किसी भी स्ट्रक्चर को एनालाइज करने से पहले हम इस स्ट्रक्चर की जो है वो डिफ्लेक्शन डायग्राम बना लेते हैं। डिफ्लेक्शन डायग्राम जो है हमें काफ़ी हेल्प आउट करेगी। ठीक है, अब देखें, लेट्स सपोज हमारे पास जो है फ्रेम है जिसको हम एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास यूडीएल है। अब देखें, ये हमारे पास अगर बीम है या कोई भी मेंबर है ऐसे, ठीक है, उस पर ये ऐसे लोड लग रहा है, तो अब देखें कि ये बेंड कैसे करेगा। देखें, ये ऐसे बेंड करेगा। ठीक है, ये ऐसे बेंड करने की कोशिश करेगा। तो ये हमारे पास क्या है, जब ऐसे बेंडिंग होती है, डाउनवर्ड बेंडिंग होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सैगिंग या पॉजिटिव मूवमेंट। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पे क्या आएगी, पॉजिटिव मूवमेंट आएगी। ठीक है, अब हमें नहीं पता, मे बी यहाँ से पॉजिटिव से ऐसे हॉगिंग में चली जाए, नेगेटिव मूवमेंट कन्वर्ट हो जाए, इसको हम नेगेटिव मूवमेंट कहते हैं। लेकिन अब हम देखते हैं कि अगर ये हमारा स्ट्रक्चर जो है ये 20 के फोर्स इधर भी लग रही है और 15 के इधर भी लग रही है। अब हम इसी मेंबर को ऐसे करके देखते हैं, तो अब देखें ये भी मेंबर लाइक अ बीम बन गया। तो देखें ये भी हमारे पास कैसे बेंड करेगा, ऐसे, यानी पॉजिटिव मूव करेगा, ये ऐसे, यानी ये ऐसे। ठीक है, सॉरी, ये ऐसे नहीं मूव करेगा, ये मतलब कि ये तो आप मैंने सॉरी बना दिया है, हॉगिंग बना दिया, यानी जब इसको ऐसे लोड लगेगा तो ये इसको ऐसे घुमाएगा। ठीक है, ये ऐसे इसकी जो डिफ्लेक्शन होगी वो डायग्राम ऐसे बनेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास ऐसे, इसका जो हमारे पास डिफ्लेक्शन डायग्राम है वो ऐसे बनेगी। ठीक है, तो यानी ये भी पॉजिटिव मूवमेंट होगी, ये भी हमारे पास पॉजिटिव मूवमेंट होगी। ठीक है, ये तो हम हमारी जनरल जो थी डिफ्लेक्शन डायग्राम थी। अब हम इसको बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले आपने इस स्ट्रक्चर की जो है वो आपने क्या किया, इसका सेक्शन काट लिया। ठीक है, सेक्शन काट लिया, तो आप देखें तो आप ये लेट्स सपोज मैं कह देता हूँ एक्स है, एक्स की रेंज क्या है 0 से 12 तक। तो सबसे पहले हम इक्वेशंस बना लेते हैं। इक्वेशंस बनाने से हमें फ़ायदा ये होगा कि हमारा जो सोल्यूशन है वो बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले समीशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेज इज अ समीशन इज अ shear फोर्स। ठीक है, तो ये देखें 75.5 माइनस 8 इंटू एक्स, और मूवमेंट की इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ तक 75.5 इंटू एक्स। अब देखें ये क्लॉक है और ये क्या काउंटर होगी, माइनस 8 इंटू एक्स, एक्स का हाफ। ठीक है,
अब अगर हमने शेयर फोर्स की वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है, जो पिछली इक्वेशन होगी वहाँ पे 0 पुटअप करेंगे तो 75.5 आ जाएगा। और अगर इसी तरह अगर हमने शेयर फोर्स एट 12 कैलकुलेट करना है तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब मूवमेंट कैलकुलेट करना है तो अगर हम पिछली इक्वेशन में अगर हम m की जगह x की जगह 0 पुटअप करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू होगी 0 होगी। 12 पुटअप करेंगे तो हमारे पास आंसर 330 के परफेक्ट आ जाएगा। पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब हमारी जो थ्रू आउट मेंबर में मूवमेंट होगी, जो यहाँ तक मूवमेंट होगी वो सारी पॉजिटिव मूवमेंट होगी, यानी इस पूरे सेक्शन में जो है वो थ्रू आउट द मेंबर जो होगी वो पॉजिटिव मूवमेंट एक्ट कर रही होगी। ठीक है, अब हम आते हैं इस मेंबर के ऊपर, वर्टिकल मेंबर के ऊपर। ठीक है, अब देखें यहाँ तक जो हमारी फोर्स थी वो देखें उसकी डायरेक्शन ऐसे थी। ठीक है, उसकी डायरेक्शन यहाँ से अगर मैं ड्रा करने बताऊँ आपको तो ये हमने डायरेक्शन ये अज्यूम की थी ना, क्योंकि ये इसको क्लॉक घुमा रहा है तो ये इसको काउंटर घुमा रहा होगा, डेफिनेट सी बात है। तो इसका आंसर पॉजिटिव आया, इसका मतलब इसकी डायरेक्शन होगी वो यही होगी। अब जब वो मूवमेंट ट्रांसफर होगी इधर तो उसकी डायरेक्शन जो है ना अपोजिट साइड पे हो जाएगी। ठीक है, अब ये देखें, ये मैंने उसकी ये दो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस बना दी हैं, ये 35 बना दिए हैं। अब शेयर फोर्स क्या होगी बी के ऊपर, सिंपल -20, क्योंकि इस डायरेक्शन पे जो फोर्स होती है एक्स की वो माइनस होती है, इस तरफ जो होती है वो पॉजिटिव होती है, तो -20। तो यहाँ तक आने के लिए क्या होगा, -20 और -15। ठीक है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन एक है। और इस पॉइंट पे क्या होगा, क्योंकि यहाँ तक हम पहुंचे थे तो 35 होगी, तो यहाँ पे इसको जो 35 है इसको बैलेंस कर देगी। ठीक है, अब हमने इस पॉइंट पे मूवमेंट कैलकुलेट करनी है। ठीक है, हमें पता है कि इस पॉइंट पे मूवमेंट जो है ना 330 ही है, जो कि हमने कैलकुलेट कर ली थी पॉइंट बी के ऊपर, लेकिन हम यहाँ से सेक्शन पे चेक करते हैं, क्योंकि जो मूवमेंट होती है वो अगर आप एक सेक्शन से लें या दूसरे सेक्शन से लें, जो उसका आंसर होता है वो बेसिकली सेम ही होता है। ठीक है, अब आप ये देखें कि 35 × 12 देखें। अब ये देखें आपने इसकी डायरेक्शन क्या लिया है, ये क्लॉकवाइज है, सॉरी काउंटर क्लॉकवाइज है। ठीक है, 35 × 12 माइनस, अब ये डायरेक्शन क्योंकि अपोजिट है, -15 × 6, तो ये आपका आंसर 330 के फिट आएगा, ये पॉजिटिव है। अब जो पॉजिटिव साइन है वो बेसिकली इस साइड, यानी जो है इसके फ्रेम के इस साइड पे पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, इसकी जो साइन कन्वेंशन है जो नॉर्मल मैं यूज़ करता हूँ वो पॉजिटिव टॉप पे और यहाँ पे भी पॉजिटिव टॉप पे। ठीक है, अब ये हमारे पास मोमेंट्स आ गए हैं। तो आप शेयर फोर्स भी देख सकते हैं कि अगर हम सेक्शन 3 काटें, जो कि ये वाला सेक्शन है, ठीक है, वो भी बेसिकली क्या होगा, सिंपल शेयर फोर्स 35 होगी, क्योंकि कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है इस सेक्शन तक। तो मूवमेंट क्या होगी 35 × x, तो x क्या है 0 से लेके हमारे पास 6 की रेंज में। तो अगर हम 6 तक कैलकुलेट करना चाहेंगे तो 210 के फिट हमारे पास आ जाएगी। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई है। अब हम इसको ड्रा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि शेयर फोर्स क्या होती है। ठीक है, शेयर फोर्स क्या होती है, जो कि एक मेंबर के ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रही होती है। ठीक है, ये शेयर फोर्स है, ये भी शेयर फोर्स है, ये भी शेयर फोर्स है, लेकिन ये मेंबर है ये शेयर क्रिएट नहीं करेगी। ठीक है, अब हमने देखना है कि इस स्ट्रक्चर के ऊपर ये वाला मेंबर था हमारा, इसके ऊपर वर्टिकल फोर्सेस कौन कौन सी हैं। तो देखें 75.5, ठीक है, अपवर्ड, तो मैंने इसको अपवर्ड ले गया। ठीक है, 75.5 इसको मैं अपवर्ड ले गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 8 डाउनवर्ड इसको साथ साथ लेके जा रहा है, तो क्या होगा, ये हमारे पास ये है। ठीक है, 75.5 ये इक्वेशन है बेसिकली, -8 × x। आप x की जगह कोई भी वैल्यूज पुट अप करते रहेंगे, ये x की जगह कोई भी वैल्यूज पुट अप करते रहेंगे तो आपके पास ये जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन कर्व है, बेसिकली आप ये देख सकते हैं कि जो इक्वेशन है इसमें x की पावर 1 है, इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन है, तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, इसमें ये भी हो सकता है कि 75.5 -8 × 12, तो ये हमारे पास -20.5 आ जाएगी। ठीक है, अब -20.5 यहाँ तक हमारे पास आ गया। ठीक है, और अब हमें नहीं पता कि हमने ऊपर जाना भी है या नहीं जाना। अब इसको हम थोड़ा सा नेक्स्ट में देखते हैं, ये पॉइंट मैं यहीं पर मिस कर रहा हूँ। ठीक है, आप देखें इस मेंबर पर आप आ जाएं, तो ये मेंबर पे भी देखें वर्टिकल फोर्सेस कौन सी हैं, जो सॉरी परपेंडिकुलर फोर्सेस कौन सी हैं इस मेंबर के, ये 2 फोर्सेस और एक ये फोर्सेस। तो सिंपल क्या होगी 20,
यहाँ तक कोई फोर्स नहीं है, फिर 15 इसको उधर ले जाएगी 35, और फिर जब यहाँ तक आएंगे तो देखें ये जो फोर्स है इसको दोबारा बैलेंस कर देगी। तो यहाँ तक हमारी शेयर फोर्स 0 होगी, तो उसका मतलब हमारी डायग्राम ठीक है। सिर्फ ये पॉइंट रहता है, इसको मैं नेक्स्ट में एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप पॉइंट ऑफ जीरो शेयर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल आप देखने आपने यहाँ, यानी पॉइंट ऑफ जीरो शेयर क्या होता है, जहाँ पे मूवमेंट मैक्सिमम होती है, यानी जहाँ पर शेयर फोर्स की वैल्यू 0 होती है वहाँ पे जो मूवमेंट होता है वो मैक्सिमम होता है। तो आप देख सकते हैं, आप इसमें सिंपल इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हैं और सिंपल सिमिलर ट्रायंगल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने इक्वेशन यूज़ किया। इक्वेशन आप कैसे यूज़ करेंगे, ये इक्वेशन मैंने लिखी थी 75.5 माइनस 8x वाली, आप इसको सिंपल इक्वल टू 0 पुटअप करेंगे तो आपके पास x आ जाएगा 9.4375, ठीक है। अगर आप सिमिलर ट्रायंगल वाला तरीका लगाते हैं तब भी आपका आंसर यही आएगा। अब हमने इस पॉइंट पे ऊपर मैक्सिमम मूवमेंट भी निकाल ली, ठीक है। अब मैक्सिमम मूवमेंट कैसे निकालेंगे, ये इक्वेशन है, क्योंकि ये इक्वेशन जो है ना वो इस मेंबर तक सेटिस्फाई है, ठीक है। अब आप इसके x की कोई भी वैल्यू पुटअप करें, लेट्स सपोज 9.4375 पुटअप करें तो आपके पास मूवमेंट ये आ जाएगी विच इज मैक्सिमम मूवमेंट, ठीक है। अब हम देखते हैं इसकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको बताया, ये मैंने आपको शो किया था कि ये देखें, ये थ्रू आउट द जो मेंबर है ये पॉजिटिव मूवमेंट आ रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास थ्रू आउट द मूवमेंट पॉजिटिव मूवमेंट होगी। ये 356.2 जो है वो मैक्सिमम मूवमेंट है, और ये 330 आ गई, ठीक है। अब ये पॉजिटिव मूवमेंट है तो इसकी डायरेक्शन राइट पे होगी, ठीक हो गया। ये हमने इसकी राइट पे डायरेक्शन पे बना दी 330। अब यहाँ पे हमारे पास मूवमेंट क्या थी 210। अब ये लीनियर इक्वेशन है क्योंकि